नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसक्यूएल के डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस क्या होता है, कैसे काम करता है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही के साथ मैं आपको कुछ क्वेरी लिख के भी बताऊंगा माई एसक्यूएल में, ताकि आप समझ पाएँ कि आप माई एसक्यूएल में डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेटा के बारे में जानते हैं। डेटा क्या है? देखिए, डेटा हमारे आसपास में जो भी इन्वायरमेंट में जो भी कुछ हो रहा है ना, कोई भी आवाज़ फ्लोट हो रही है, कोई भी वीडियोज़ बन रही है, कोई भी फ़ोटो क्लिक हो रही है, ये सब एक डेटा है। ठीक है, और जैसे कि किराने की दुकान पर अगर आप 1 किलो चीनी लेते हो, ये भी एक डेटा है ना? चाय पत्ती लेते हो, वो भी एक डेटा है। आधार कार्ड में आपका नाम, उम्र, पता, ये सारा एक डेटा है, ठीक है? डेटाबेस क्या होता है? जहाँ पे आप इन्हीं सारी चीज़ों का नेम मेंशन करते हो, ठीक है? जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंशन करते हो, उसे हम डेटाबेस कहते हैं। पहले ये किताबों में हाथों से लिखा जाता था। अब जब ज़्यादा डेटा हो गया, तो इसके लिए आपको एक बड़ा डेटाबेस की ज़रूरत है, जिसके लिए अब हम मायस्क्वेल यूज़ करते हैं इस डेटाबेस के लिए। और इस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए हमें एक क्वेरी आनी चाहिए, हमें एक लैंग्वेज आना चाहिए जिसका नाम है एसक्यूएल। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपके पास डेटाबेस जो है अलग-अलग तरह के होते हैं, जैसे मायस्क्यूएल हो गया, मायस्क्यूएल, मायसीक्वल, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल, ठीक है? और डी वीवर, ठीक है? ये सब कुछ डेटाबेस के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है? लेकिन इन सॉफ्टवेयर पे जो आपको कोडिंग करनी पड़ती है, जो आपको क्वेरी लिखनी पड़ती है, क्वेरी के लिए आपको एसक्यूएल का आना ज़रूरी है। एसक्यूएल की जो फुल फॉर्म होती है, एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है? यानी एक इंग्लिश की तरह ही होता है, ठीक है? अगर आपको एक थोड़ी बेसिक लेवल की इंग्लिश आती है, तो आप ये एसक्यूएल क्वेरी बहुत ही ज़्यादा आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है? अगर मैं गूगल पे देखूँ, ठीक है? तो ये हमारा एसक्यूएल है, ठीक है? ये एसक्यूएल सर्वर हमें कहते हैं, जिसे हम मायस्क्यूएल कहते हैं। मायस्क्यूएल कर लो या एसक्यूएल सर्वर कर लो, ठीक है? ये जो है यहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मायस्क्यूएल डाउनलोड करना है, आपको सिंपल लिखना है मायस्क्यूएल, ठीक है? यहाँ पे आपको आ जाना है, ठीक है? मायस्क्यूएल आपको अगर आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको डाउनलोड सेक्शन में आ जाना है। देन आपको थोड़ा नीचे आके माई एसक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड पे आ जाना है, ठीक है? उसके बाद माई एसक्यूएल इंस्टॉलर पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको ये सेकंड वाला आपको डाउनलोड करना है। क्यों? क्योंकि ये जो है 34 बिट और 64 बिट, 32 बिट और 64 बिट दोनों ही तरह के सिस्टम पे ये बहुत अच्छा सा जो है यूज़ हो जाता है, ठीक है? मैंने अभी माई एसक्यूएल का ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रख रखा है, तो मैं अभी डाउनलोड करूँगा नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे सिंपल डाउनलोड करना है। देन नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? आप यहाँ पे आके देखेंगे तो ये एसक्यूएल सर्वर है। इसमें 4 टाइप के कमांड्स होते हैं: डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल, ठीक है? इन सब के बारे में आपको वन बाय वन बताऊँगा। इस चैप्टर में टोटल 21 वीडियोज़ होंगे, जिनमें मैं आपको एंड टू एंड बताऊँगा, ठीक है? ये जो है ये माई एसक्यूएल का वर्कबेंच है। जब आप माई एसक्यूएल डाउनलोड कर लोगे, तो आपको इंटरफेस कुछ आपको इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है? यहाँ से जाके आप एक नया मॉडल या न्यू क्वेरी टैब यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप जो है सारे डेटाबेस के नाम वगैरह, सारे स्कीमा यहाँ पे आप मैनुअली नाम क्रिएट कर सकते हैं। जब आपका सिंपल आपको टेबल बनाना रहता है, तो आप यहाँ पे जाके मैनुअली नाम करके क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? बाकी एसक्यूएल की फाइल्स वगैरह हैं, जो फाइल्स आपको सेव करके आप किसी और को भी भेज सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है? और सबसे पहले आपको बताऊँगा कि सबसे पहले आपको कोई भी डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेरी लिखनी पड़ती है, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है? तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको क्वेरी लिखनी पड़ती है। क्वेरी का नाम होता है क्रिएट। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ CREATE, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है? आप जब 5 वर्ड ही टाइप करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये जो है ऑटो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर ये क्रिएट, ये प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, यानी ये पहले से ही बना हुआ है। डेटाबेस, ये भी प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, यानी कि पहले से ही बना हुआ है। उसके बाद आपको नाम देना है डेटाबेस का नाम। जैसे मैं अभी जो नाम दूंगा वो कंपनी डीबी दूंगा, ठीक है? मैं अभी अपने डेटाबेस का नाम दूंगा कंपनी डीबी, ठीक है? ये मैंने अपना डेटाबेस का नाम दे दिया। फिर आपको ऐसा वाला कॉलम लगा देना, ठीक है? जैसे ही हो गया, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ये ओके, जैसे ही आप ओके कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है? तो यहाँ पे आपका आ रहा है डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये मैंने इसको इतना जूम कर दिया है। ओके, इससे ज़्यादा ये जूम हो नहीं रहा। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये आपका आउटपुट दिखाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये करेक्ट का साइन आ रहा है, इसका मतलब मेरा डेटाबेस जो है क्रिएट हो चुका है, ठीक है? इसके बाद अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसी डेटाबेस को अब मैं यूज़ करूँगा, ठीक है? डेटाबेस और टेबल में डिफरेंस है। डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, टेबल के अंदर डेटाबेस नहीं होते, ठीक है? तो पहले हमने डेटाबेस बना दिया, और एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं, ठीक है? इस बात को आपको ध्यान रखना, नहीं आपको इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? उसके बाद आएगा मुझे इस डेटाबेस को यूज़ करना है, तो उसके लिए पहले लिखना पड़ेगा मुझे यूज़, फिर मुझे कंपनी डेटाबेस का नाम, ठीक है? और ये मैंने डेटाबेस का नाम लिख दिया, देन मैंने कॉमा लगा दिया, ठीक है? अब मैंने कर दिया इसको रन, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये रन हो चुका है, ठीक है? इसका मतलब अब मैं कोई भी टेबल क्रिएट करूँगा, वो इसी डेटाबेस के अंदर शो होगा,
ठीक है? इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। मैं कोई भी जो टेबल बनाऊँगा वो इस डेटाबेस के अंदर शुरू होगा, ठीक है? अब यहाँ पे आ गया स्कीमा पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है? ये आपका जो है अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, ये देखो यहाँ पे मेरा कंपनी डीबी का मेरा जो है आ चुका है, ठीक है? अब इसमें अभी मैंने टेबल बनाया नहीं है, ठीक है? अभी जैसे ही मैं टेबल बनाऊँगा तो वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है? अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट कर देता हूँ। टेबल क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहला कमांड है क्रिएट टेबल, ठीक है? ये तो हो गया पहली चीज़, ठीक है? इसके बाद आपको नाम देना है, टेबल का आपको नाम देना है, ठीक है? क्योंकि तो टेबल के नाम में लिख लूँगा मैं एम्प्लॉयी, EMPLOY एम्प्लॉइज़ का मैं टेबल बना रहा हूँ, ठीक है? फिर आपको करना है ऐसे ब्रैकेट्स ओपन, ब्रैकेट क्लोज़, ये हो गया पहला चीज़, ठीक है? और उसके आपको यहाँ पे लगाना है ये वाला कॉमा, ठीक है? तो ये हो गया पैरेंथेसिस जो है आपको थोड़ा ठीक रखना है क्योंकि ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम यहाँ पे मुझे बनाना क्या है? सबसे पहले मुझे बनाना है एम्प्लॉयी, एम्प्लॉयी आईडी, ठीक है? इसको मैं रखूँगा इंट, ठीक है? ये इंट का मतलब क्या होता है? इंट जो होता है जैसे ये न्यूमेरिकल्स होता है, ठीक है? जो भी आप नंबर में जब आप डील करते हैं तो उनको आपको डेटा टाइप देना पड़ता है, जैसे इंट, कैर, ये आपके डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है? जैसे मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एसक्यूएल डेटा टाइप्स, ठीक है? तो ये देखो, ये आपके सारे एसक्यूएल के जो है डेटा टाइप्स आ जाते हैं, आ जाएँगे यहाँ पे, ठीक है? ठीक है? ये हम यहाँ पे आके जस्ट अ सेकंड, ओके, यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये ठीक है? तो ठीक है, तो ये वैसे ज़्यादा आपका यूज़ होता नहीं है ना, नॉर्मली आपका वेर केयर, ओके, इंट, लॉन्ग, ये सभी यूज़ होता है, ठीक है? ये मैं आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? केयर, वेर केयर, बाइनरी और टेक्स्ट, ठीक है? इन सब के लिए मैं आगे वाली वीडियो में इसको मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी आप बस आप इतना ही देखिए कि अभी हम एक बेसिक सा डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल पाए, ठीक है? मैंने यहाँ पे इंट कर दिया पहला, मैंने कॉमा लगा दिया, ठीक है? फिर मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है? अब मुझे चाहिए एम्प्लॉयी नेम, एम्प्लॉयी नेम, ठीक है? एम्प्लॉयी नेम में मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉयी नेम मैं दे देता हूँ वेर केयर, ठीक है? वेर केयर मैंने दे दिया। अब वेर केयर में आपको जो है आपको यहाँ पे नंबर देना पड़ता है। नंबर का मतलब जैसे कि मान लो स्कूल है, ठीक है? तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉय का नाम है वो कितने अक्षर में होगा, तो मैं यहाँ पे 50 दे देता हूँ कि किसी भी एम्प्लॉय का जो नाम है वो 50 नंबर से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो जो आपके आने वाली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है? अब आते हैं हम फ़ोन नंबर पे, ठीक है? तो जैसे मैंने 2 चीज़ हो गई, अब मैं जो है एक मैं दोबारा से एम्प्लॉयी का वो कर देता हूँ, ठीक है? एम्प्लॉयी नेम हो गया, एम्प्लॉयी सिटी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे एम्प्लॉयी अ, CITY एम्प्लॉयी सिटी, इसको भी मैं वेर कर लेता हूँ, ओके। एंड यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, यहाँ पे मैंने 50 कर दिया, ये मेरा एम्प्लॉयी का सिटी हो गया, ठीक है? अब मैं एम्प्लॉयी का कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता हूँ, वाई, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है? अब इसको भी मैं जो है वेर कर लेता हूँ, VAR, आप जैसी वेर कर लिखेंगे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपने जो 50 दे दिया, ठीक है? 50 का मतलब आपको पता है आपको 50 कैरेक्टर से ज़्यादा इसके अंदर आएगा नहीं, ठीक है? यहाँ तक ये आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे ये वाला कॉमा हटा देना है, ठीक है? यहाँ पे मेरा जो टेबल सारा का मैंने क्वेरी लिख लिया है, ठीक है? अब इसको मैं यहाँ पे जाके मैं रन कर दूँगा, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा मैसेज सक्सेसफुल आ चुका है। इट मीन्स मेरा जो है टेबल जो है क्रिएट हो चुका है, ठीक है? अब जैसे अगर मैं टेबल देखना चाहता हूँ, अगर मुझे चेक करना है कि भाई मेरा टेबल बना है कि नहीं, तो मुझे मुझे एक सेलेक्ट की क्वेरी आती है, SCLE, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और फिर टेबल का नाम आप दे दो, ठीक है? जैसे मेरे टेबल का नाम एम्प्लॉइज़ है, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉयी दे दिया और मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके देखता हूँ भाई। ये देखो यहाँ पे मेरा जो है एम्प्लॉयी का मेरा टेबल बन चुका है, ठीक है? एट द एंड इसके अंदर डेटा नहीं है बट टेबल मेरा बन चुका है, ठीक है? अब आपको मैं डेटा इंसर्ट करके बताता हूँ। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए बहुत ही, जैसे आपको वर्ड से ही पता चला, इंसर्ट, आपको इंसर्ट कमांड चलाना है, ठीक है? जैसे मैंने पहले ही कहा था, एसक्यूएल में अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप आराम से जो है एसक्यूएल में बहुत अच्छा आप कर जाओगे, ठीक है? फिर इनटू, ठीक है? इंसर्ट इनटू, उसके बाद भाई इंसर्ट कहाँ करना है? इंसर्ट करना है मुझे एम्प्लॉयी में, एम्प्लॉइज़ में मुझे इंसर्ट करना है, ठीक है? डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है? उसके बाद आपको डबल ब्रैकेट लगाना रहता है, ठीक है? उसके बाद आपको कॉलम्स के नाम देने पड़ते हैं, ठीक है? जैसे मेरा ये वाला कॉलम का नाम हो गया 1, ओके? मुझे किस कॉलम में वैल्यू एंटर करनी है, ठीक है? 2, 3 एंड ये 4, ठीक है? ये हो गया मेरा पहला चीज़, ठीक है? अब आते हैं
ये तो हो गया मेरा। अब ये तो मैंने सारे अपने उसके नाम दे दिए, ठीक है। अब आता है, अब यहाँ पे एक कमांड आता है, आपने यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक कमांड आता है वैल्यूज़, ठीक है, क्योंकि अब इसको इसके अंदर क्या रखा है, मुझे वैल्यूज़ एंटर करना है, ठीक है। अब वैल्यूज़ के अंदर अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मुझे वैल्यूज़ एंटर करनी है, यानी मेरा एम्प्लॉय आईडी का है, मुझे सीक्वेंस में देना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक कैच कर लेता है। एम्प्लॉय आईडी मेरा है 101, ठीक है। अब आता है, पूछता है कि भाई मेरा तुम्हारा नाम क्या है ना, क्योंकि सेकंड पे मैंने अपना नाम दे रखा है, तो मैंने नाम एंटर कर दिया, ठीक है। थर्ड पे आपसे सिटी पूछा है, तो सिटी मेरा दिल्ली है। फोर्थ पे आपसे कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने वेरीफाई लिया है, तो मैंने लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 9 0, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूंगा, और मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, देन इंसर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डेटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। इंसर्ट डेटा हुआ है या नहीं हुआ है, आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल सेलेक्ट क्वेरी आपको लगानी है। देन सेलेक्ट क्वेरी में आप जैसे ही आप रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मेरा जो रिकॉर्ड आ गया है, ठीक है। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर हम मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे एंटर करेंगे। तो देखिए, मल्टीपल रिकॉर्ड एंटर करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपली कॉपी कर लेना है, पेस्ट, ये हो गया आपका पहला चीज़, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे आ गए, ठीक है। मान लो मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड एंटर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1, ओके, 2, 3, 4, ठीक है। मैंने ये 4 मैंने कर लिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दे दिया 2 अमित मुंबई, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 दे दिया सुमित राजकोट, ओके। अब मैंने यहाँ पे 4 दे दिया, ओके। यहाँ पे मोहन, ओके। यहाँ पे फरीदाबाद, गुरुग्राम दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 5 दे दिया, यहाँ पे मैंने अमन दे दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सिटी दे दिया और फरीदाबाद दे दिया, फरीदाबाद का मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया। और यहाँ पे मैं 6 तो मैं कुछ सा भी दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने राहुल दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दिल्ली ही दे दिया, ठीक है। ये मैंने मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंटर कर दिया, तो मुझे ये इंसर्ट वाली क्वेरी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस कॉमा लगा के मैं मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकता हूँ, जिससे मैं एक ही बार में मल्टीपल कॉलम्स को जो है इनपुट इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मैंने गया, मैंने रन कर दिया, यहाँ पे मेरा जो क्वेरी सक्सेसफुल चल चुकी है, मैं यहाँ पे आया, मैंने रन करा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सारे रिकॉर्ड जो हैं आ चुके हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो में टोटल इस प्लेलिस्ट में टोटल 21 वीडियोस आएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।